स्वागत है आपका आज की चाय पे। ये मेरा मेन कंटेंट जो मैं डालती हूँ, रिएक्शंस एंड ऑल, ये वो नहीं है, बट कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप सबसे शेयर करना चाहती थी बहुत वक्त से। इसलिए आज इस चैनल पे मैं ये जो पॉडकास्ट है बना के डाल रही हूँ। ये मेरी वेट लॉस जर्नी से रिलेटेड भी है, ये इस बात से रिलेटेड भी है कि मुझे लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे समझ आया और कैसे मेरी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए। और अगर इन चीजों से आपको थोड़ी भी हेल्प मिल सकती है तो मैं इतना ही सोचूंगी कि हाँ, मुझे जरिया बनाया भगवान ने आप तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए दैट यू कैन अचीव लिटरली एनीथिंग एंड एवरीथिंग। एंड वो मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। और प्रभु कृपा जिस पे हो जाती है ना एक बार, वो इंसान कुछ भी अचीव कर सकता है, कुछ भी उसके लिए हासिल करना मुश्किल नहीं है। मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ कि मैं बचपन से ही एक ऐसी बच्ची थी जिसका वेट बहुत ज्यादा था। एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इस बात को मैं एक्सेप्ट कर चुकी थी कि शायद मेरे परिवार में ही वो जीन्स और वो सब कुछ, सबका वेट थोड़ा ज्यादा एक्सेप्ट फॉर माई मदर, तो इसलिए मेरा है और नहीं, मेरा तो इतना नहीं हो पाएगा, कम एंड ऑल, ये चीज को मैं मान के बैठी थी। एंड देन आई वॉज हिट बाय एन इंसिडेंट ऑफ एंग्जाइटी जब मेरे डैड की तबीयत ड्यूरिंग कोविड खराब हो गई थी। कोविड से नहीं हुई थी, बट उनको कुछ ऐसे इश्यूज आ गए थे जो कि कोविड के दौरान हुए थे। एंड उस टाइम पे तो आपको पता है ट्रीटमेंट्स भी नहीं हो रही थी, है ना। मैं उस बात की बात कर रही हूँ जबकि चीजें बहुत ही, मतलब मैं तो याद भी नहीं करना चाहती, वो एरा जो भी था बहुत खतरनाक था सब कुछ। और हाँ, मैं डरी रहती थी, सहमी रहती थी और एंग्जाइटी में रहती थी कि देखिए क्या होता है ना, आप सारी तरीके की खबरें आसपास सुन रहे हैं कि जिनको डायबिटीज है, बीपी है, उनके साथ क्या क्या हो रहा है। एंड नाउ माई फादर हिमसेल्फ वॉज नाउ एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। तो आए दिन अजीब अजीब सी बातें और सोच और पता नहीं क्या क्या, ये सब के साथ मेरा वेट तो और बढ़ते गया बिकॉज आई वॉज स्ट्रेस ईटिंग। ऐसी सिचुएशन में वो थॉट्स, वो एंग्जाइटी, वो इतने ज्यादा हावी हो रहे थे कि मेरी मदर ने बोला था कि आप नाम जाप करो। नाउ वन थिंग आई एम वेरी क्लियर अबाउट इज दैट माय मदर इज माय बिगेस्ट गिफ्ट, माय बिगेस्ट ब्लेसिंग, टचवुड। जो उन्होंने बोला वो चीज मैंने कर ली। एंड उसके बाद मेरी लाइफ में जो प्रभु की कृपा हुई है, मैं यही बोलती हूँ कि इसलिए माँ बाप की इज्जत करना, उनका सम्मान करना बहुत जरूरी है। बिकॉज आप ऐसा करेंगे तो ऊपर वाला भी प्रसन्न होता है, क्योंकि ऊपर वाले ने हमारे लिए माँ बाप इसलिए भेजे होते हैं कि मैं नहीं हूं तो वो है। तो मेरी मम्मा ने कहा था कि राम जी का नाम लो आप, और मैंने उसी दिन से लेना शुरू कर दिया। और कितना लिया, आप लोगों को लग रहा हो कि मैंने नाम लिया होगा माला पे 108 बार, नहीं, मैंने गिना ही नहीं। मुझे ना इतना ज्यादा वो थॉट से, मतलब वो हटाने थे वो थॉट्स, वो एंग्जाइटी कि राम 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 पूरे वक्त। सो मच सो दैट जब मैंने जिम ज्वाइन करा, मैंने पहले ही बताया हुआ, रेपिटेशंस करते टाइम राम 1, राम 2, राम 3, राम 4 सेट्स, 15 reps, एंड एवरी टाइम आई वुड डू दिस राम 1, राम 2, या फिर हनुमान अंजनी सुनु वायुपुत्र महाबल रमेश फाल्गुन सक पिंगाक्ष अमित विक्रम उद्दति क्रमण सीता शोक विनाशन लक्ष्मण प्राणदाता दसगीर विदर्पहा, ये 12 नाम हनुमान जी के। तो लोगों को लगेगा जी बहुत है। आप एक चीज, मैं सब लोगों को एक ही चीज कहती हूँ, बहुत तो नेगेटिविटी भी होती है, नेगेटिव थिंकिंग, एंग्जाइटी भी होती है, उसको कोई नहीं कहता बहुत हो गया भाई, अब नहीं सोचना है बुरा। तो नाम जब बहुत नहीं होता कभी भी, मैं कहती हूँ जितना करो कम है, और गिनिए मत। काउंटर है, माला है, वो आपकी श्रद्धा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप ट्रैक रखना चाहते हैं, अच्छी बात है, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक जो पॉजिटिविटी होती है ना, वो जितनी हो उतनी कम है। और भगवान से, मतलब भगवान श्री राम की कृपा से ज्यादा पॉजिटिव क्या है। सो उनका नाम लेना, और वैसे भी कलयुग है, या तो कहा जाता है कि मुक्ति मिल जाएगी अगर प्रभु का नाम लें आप। और मैंने राम जी का नाम लेना शुरू किया, एंड इट वॉज जस्ट द थर्ड डे जब मेरी ओवर थिंकिंग खत्म हो चुकी थी। और नाम जाप की वजह से ऑटोमेटिकली वो लड़की जो पूरी जिंदगी ये सोचती थी कि वो कभी पति नहीं हो सकती, उसका कुछ नहीं होगा, उसने ऐसे ही रहना है, अपने आप वो कौन से मार्ग पे चली। मैंने बताया है कितनी, मेरी पहले की पॉडकास्ट आप छान के देख लीजिएगा। मेरी पहले की वेट लॉस की एक और मैंने बनाई थी आज से 2 साल पहले, तब मेरा इतना वेट लॉस नहीं हुआ था, तब तो मैं उस टाइम जिम नहीं जाती थी। अब तो मैं कंसिस्टेंटली जिम भी जाती हूँ, एंड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेट लॉस हो चुका है। तो मैंने उस टाइम भी कहा था कि काइजन से मैंने शुरू किया, वो मेरा इनिशियल फेज था। और वो इनिशियल फेज काइजन का ऐसा, काइजन क्या होता है, थोड़े थोड़े से शुरुआत करें और फिर बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं। मैं वर्क फ्रॉम होम करती थी, तो मैंने सिर्फ 500 स्टेप से शुरू करा, एंड वो 500 स्टेप महीने के बाद ही दिन के 10,000 हो गए। फिर क्रंचेस ऐड कर दिए, फिर एयर साइकिलिंग कर दी, करते 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 चीजें ऐड करती गई। एंड देन एक दिन, और ये अच्छा,
इसमें नाम जाप कभी नहीं रुका, जैसे कि मैंने कहा है। एंड एक दिन मेरे जो भाई हैं, कजन ब्रदर, उन्होंने कहा कि आपको जिम जाना चाहिए। एंड आई वॉज अगेंस्ट जिम। क्यों देने हैं पैसे, क्या जरूरत है, क्या फायदा है। पर मुझे एक चीज रियलाइज हो रही थी कि विद टाइम जब मैंने वेट लॉस करा तो बहुत चेंजेस आए थे मेरी बॉडी में, जिसमें मैं बहुत, मतलब मेरी जो स्किन है वो ओवरऑल बहुत ज्यादा डार्क हो गई थी, और मसल लॉस हो गया था, और हेयर लॉस हो गया था। तो अच्छा, वो क्यों हुआ? क्योंकि डाइट बहुत अच्छी मेंटेन कर रही थी मैं। हाँ, तो विद एक्सरसाइज मैंने डाइट भी 1/4 कर दी थी। अब इसमें मेरे बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था, और प्रभु ने अपने आप मेरे भाई को, लिटरली उस दिन मेरे जो ब्रदर हैं जो कि बहुत चुप रहते हैं, उस दिन उन्होंने मुझे कन्विंस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि जिम जाने से होगा, जिम जाने से वो होगा, जिम जाने से होगा। फॉर हाफ एन आवर ही केप्ट सेइंग दैट, एंड आई वाज एन इंट्रोवर्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। फ्रेंड्स भी नहीं थे, वर्क फ्रॉम होम में कहाँ से फ्रेंड्स बनते। आई वाज लाइक नहीं नहीं नहीं, मैं करती गई। एंड मैं जब तक घर पहुंची, एक्चुअली कोई वेडिंग थी, वहां से जब वापस से दिल्ली आए सब परिवार, घर पे मैं बैठी, एंड आफ्टर अ मंथ इट क्लिक्ड मी दैट मे बी दिस विल चेंज माई लाइफ। आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे दिमाग में ये आया कि शायद मैं ये हिम्मत करूं आज जाने की तो मेरी पूरी लाइफ चेंज हो जाए। एंड दैट वाज अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन। नाम जाप मैं वहां पे भी करती रही। एंड यू नो व्हाट, जिम मेड मी एन एक्सट्रोवर्ट। आई बिकेम अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर, क्योंकि मुझ में हिम्मत आई कहीं और जाने की, कुछ और करने की। एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मैं अब अपनी कैलोरीज इंक्रीज कर पाई थी, जो कि मैं बहुत ही ज्यादा 700 पे ले आई थी, बहुत ही कम है। आज भी 1400 है, जो कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के हिसाब से बहुत कम है, बट ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ बढ़ाने की। हालांकि आई एम कीपिंग अ चेक ऑन माई कैलोरीज, क्योंकि चीट डेज भी रखती हूँ मैं। येट अगेन वो चीट डेज 2000 कैलोरी से कभी ऊपर नहीं जाते हैं, और उस दिन कार्डियो मेरा कभी बंद नहीं होता। अब आप बोलेंगे इतनी डेडिकेशन कैसे आई, ये जानना चाहे हमें, है ना। वो डेडिकेशन नाम जाप से, वो रेजिस्टेंस खत्म हो गई दिमाग से, पता है, वो नेगेटिविटी, वो ओल्ड बिलीव्स कि मुझसे नहीं हो सकता, तो नाम जाप से आती है। बहुत पावर है इस नाम जाप में। ये मैनिफेस्टेशन की जर्नी पे आना, लॉ ऑफ असम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना, ऑटो पायलट मोड से हट जाना और कॉन्शियसली अपनी लाइफ को बेहतर बनाना, ये सब के जो तक मैं पहुंची हूँ, है ना, नेविल गॉदर, ये सब मैं इनको ओजीज ऑफ मैनिफेस्टेशन जरूर कहती हूँ, बट मेरे ओजी ऑफ लाइफ जो है ना, जो मेरे लाइफ की जिन्होंने डोर पकड़ी हुई है, जो मेरे सोर्स हैं, गॉड सोर्स एनर्जी कहा जाता है कि हम सब एक जगह से आए हैं और हम सब ने एक जगह ही जाना है और हम सब में वो बसते हैं। तो मेरे लिए वो एक ही है, वो श्री राम है। और सब प्रभु, मैं सही बता रही हूँ। आप श्री जी की बात ले लो, आप किशन जी की बात कर लीजिए, आप गुरु नानक जी की, आप किसी का भी नाम जाप कर लो एंड आप तर जाओगे। बहुत ज्यादा इफेक्टिव है नाम जाप इन लिटरली मेकिंग यू अवेयर ऑफ योर ओन पावर। सब कुछ हम में, हमारे भीतर ही है, सब कुछ। पतला होने की शक्ति भी, कुछ बनने की शक्ति भी, पैसे कमाने की शक्ति भी। बस उस शक्ति तक कैसे पहुंचोगे आप? इजिली विद द पावर ऑफ नाम जाप। एंड येट अगेन, डोंट कीप अ ट्रैक ऑफ इट. You don't want limited happiness, right? You want unlimited happiness in your life. You want everything to fall into place every day, है ना? तो फिर लिमिटेड नंबर ऑफ जाप क्यों? सीधी बात है। मैं तो उठती हूं तो मेरी हर सांस में प्रभु का नाम है। मेरे हर पॉज में, जो कि मैं इस पॉडकास्ट में ले रही हूँ, उसमें मैं नाम जाप कर रही हूँ। मैं कहीं जाती हूँ, मैं चलती हूँ, नाम जाप। और हर बार जब मुझे कोई अजीब सा थॉट आता है, राम 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 राम, तो वो एक्सटिंग्विश हो जाता है। और हर बार जब मुझे कुछ मैनिफेस्ट करना है, कोई एफर्मेशन बोलनी है, एफर्मेशन के आगे पीछे क्या लगाना है, राम 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 राम। इट इज वेरी इफेक्टिव। खुद करके देखिए, 21 दिन तक करके देखिए। ये चाहती ना मैं पॉडकास्ट में दूसरे चैनल पे डाल सकती थी, मुझे यहाँ डालनी है। मैं सच में दिल से चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग समझे कि बिफोर एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन टेक्निक, यू नीड नाम जाप, बिकॉज दैट विल टेक यू टू द राइट ट्रैक। फिर आप धीरे धीरे सब कुछ आपकी लाइफ में मैजिकली मैनिफेस्ट होगा। और इवन इफ यू आर अ मास्टर मैनिफेस्टर और आप नाम जाप नहीं करते हो, तो आप नाम जाप जोड़ के देखो, फिर जो आप चीजें आपको मिलेंगी मैनिफेस्ट करके, उनमें और वो जो बिना नाम जाप के मैनिफेस्ट करी, उनमें जमीन आसमान का फर्क होगा। बिकॉज दीज थिंग्स विल गिव यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। हर चीज में जब हरी कृपा होती है ना, हर एक चीज जो कि आपने मैनिफेस्ट करी है, जब उसके आगे पीछे प्रभु का नाम लगा होता है,
रोबोटिक अफर्मेशंस में, आगे पीछे मैं हमेशा बोलती हूँ अपने पर्सनलाइज कोचिंग में कि आप भगवान जी का नाम जो जाप आप कर रहे हो ना, रोबोटिक अफर्मेशन से पहले और रोबोटिक अफर्मेशन के बाद कर लेना। वो हाई वाइब्रेशन में रहना आसान हो जाएगा। और फिर सबको पता ही है, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जो माथ तो किस बात की चिंता। श्री राम जी का नाम लेते हो तो कौन आते हैं साथ? मेरे हनुमत बाबा, मेरे हनुमान जी। और उनकी कृपा तो और बढ़िया है और अपरंपार है, क्योंकि वो किसी नेगेटिविटी को या नेगेटिव इंसान को आपकी तरफ आने नहीं देते। और अगर कोई आपकी लाइफ में ऐसा होता है जिसके अंदर आपको लेके बहुत नेगेटिविटी है, तो वो निकाल देंगे, उस इंसान को आपकी तरफ पॉजिटिव बना देंगे। आई हैव एक्सपीरियंस दैट इन लाइफ। सो प्लीज 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 जरूर करें नाम जाप। और बाकी तो टेक्निक्स मेरे चैनल एकेसी मिरेकल्स पे आपको मिल जाएंगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन को लेके, सेल्फ कॉन्सेप्ट को लेके। बट ये एक ऐसा उपाय, एक ऐसी संजीवनी बूटी में दे रही हूँ जो कि, एंड स्प्रेड द वर्ड, स्प्रेड दिस वीडियो। मैंने कभी नहीं बोला है किसी और वीडियो पे शेयर इट शेयर इट शेयर इट। इस वीडियो को कह रही हूँ शेयर इट, शेयर द नोशन ऑफ नाम जाप, जो कि हर किसी तक पहुंचाइए, बहुत जरूरी है। बहुतों की लाइफ संवर जाती है, मेरी संवरी थी और प्रभु की कृपा से आज भी संवर रही है। हर दिन नाम जाप के सहारे एक और दिन आसान हो जाता है। प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड स्प्रेड द गुडनेस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी ऑन दिस पॉडकास्ट। 100 व्यू आए, 150 आए, कितने भी आए, मुझे इतना पता है कि इस वीडियो में प्रभु की वो कृपा है जो सिर्फ उन लोगों तक पहुंचेगी जिनका भाग्य अब संवरने वाला है। क्योंकि नाम जाप जैसा जो एक, वो कहते हैं ना, एक आशीर्वाद प्रभु का, ये भी आशीर्वाद है। जो नाम जाप करना शुरू कर देगा है, जिस तक की बात पहुंच रही है कि नाम जाप करना है, नाम जाप करना है, तो यानी अब आपका वक्त सही होने वाला है, अब आपकी लाइफ में सब सही होने वाला है, तभी ये बात आप तक पहुंची है। आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों का खासकर ध्यान रखिएगा, बहुत ठंड है, हर जगह बर्फबारी होने से पूरे इंडिया में ठंड हो चुकी है बहुत ज्यादा। फरी बच्चे ठंड में कर्रा रहे हैं और उनको आप प्लीज शेल्टर दीजिए, उनको ठंड से बचाइए, गर्म पानी रखिए उनके लिए और उन्हें खाना देते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।